हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी। फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास में आज सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेरणा, मोटिवेशन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रेरणा की मूल अवधारणा कौन सी नहीं है? फ्रेंड्स, ये पूछा गया है प्रेरणा की कौन सी मूल अवधारणा नहीं है। तो आप बताइए। ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी प्रोत्साहन, ऑप्शन सी उपलब्धि, ऑप्शन डी आवश्यकता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उपलब्धि। नहीं है के बारे में पूछ रहे हैं हमें, आवश्यकता। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि हम एग्ज़ाम देते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, ठीक है। तो हमें आवश्यकता है किसकी? नौकरी की। तो क्या होगा? आवश्यकता तो मूल प्रवृत्ति हुई, लेकिन प्रोत्साहन बीच में हमें चाहिए, मोटिवेट, कि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ाई करके पास कर लें, ठीक है। लेकिन अचीवमेंट तो रिज़ल्ट पर होता है, जब हम अभिप्रेरित होकर कोई काम कर लेते हैं और वो सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, अभिप्रेरणा चक्र का सही कर्म कौन सा है? अभिप्रेरणा चक्र का सही कर्म कौन सा है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको, क्योंकि जब आपको आवश्यकता होगी जॉब की, आप तभी कर सकते हैं कोई किसी एग्ज़ाम को या किसी काम को तब करेंगे जब आपको उसकी आवश्यकता होगी। प्रबल प्रेरणा, अगर आपको आवश्यकता है लेकिन आप तब भी नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अभी प्रबल प्रेरणा और प्रोत्साहन, उसके बाद पुरस्कार। तो ये क्या है? इसका आंसर होगा डी। अभिप्रेरणा चक्र का सही कर्म क्या है? आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3, रेणु 4th कक्षा की छात्रा है। वह कक्षा में शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। वह अपने कार्य को सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वह उसे पसंद है और जो वह कर रही है उसका आनंद लेती है। किस प्रकार की प्रेरणा को दर्शाता है? फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ समझनी है कि क्योंकि वह उसे पसंद है और वह उसका आनंद लेती है, इससे एक समझना है कि पसंद है उसको, उसकी रुचि है, इसलिए उसको एंजॉय करती है, इसलिए उसमें मोटिवेट फील करती है। तो इसका आंसर होगा आंतरिक प्रेरणा। जब आप किसी काम को करते हुए एंजॉय के साथ करते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो होती है हमारी आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन होगा, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। चिंता आपको माइंड से होती है, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा का स्तर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, प्रशंसा। उदाहरण नहीं है पूछा है, नहीं है इसलिए प्रशंसा है। अगर बोलता आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है तो प्रशंसा, क्योंकि जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आपको ये काम करना है, और अगर आपने एक काम किया है, आपको प्रशंसा मिली है, तो आप इसी तरह के और भी कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन बाह्य प्रेरणा से संबंधित है? प्रशंसा और दोष, विरोध, पुरस्कार, दंड, परिणामों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, ये सभी होगा, ठीक है। बाह्य प्रेरणा से विरोध, दंड, पुरस्कार और परिणामों का ज्ञान, ये सब होगा। इसका आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, किसने यह पंक्ति कही है? फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटमेंट साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। आप अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, जितना आप याद करेंगे आपको बेनिफिट होगा ऐसे ही। तो प्रेरणा अधिगम के लिए उत्तम मार्ग है। तो प्रेरणा अधिगम के लिए उत्तम मार्ग है, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी परीक्षा का उपयोग उपलब्धि प्रेरणा को मापने के लिए किया जाता है? कौन सी परीक्षा का उपयोग किया जाता है? विषयगत अभिमूल्यन परीक्षण। विषयगत अभिमूल्यन परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी, विषयगत अभिमूल्यन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेरणा शिक्षण का संकेत माना जाता है?
निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेरणा शिक्षण का संकेत माना जाता है? ये होगा डी, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। कौन सा कथन प्रेरणा शिक्षण का संकेत माना जाता है? छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्लास में बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी क्लास एक मोटिवेटेड क्लास है, जो आपका टीचिंग है, मेथड है, वो बिल्कुल सही है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार के अभिप्रेरण में व्यक्ति को कार्य करने में आनंद आता है? ये आता है आंतरिक प्रेरणा, इनर मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। और आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की CDP की अभिप्रेरणा की क्लास। और आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और ये क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।